पहली बात तो नींद ही नहीं आएगी। मैं लिख के दे रहा हूँ, जो रात को 2-3 बजे सोता है वो 2 तारीख को रात को 11 बजे नहीं सो पाएगा। मैथ वोक लगाते रहोगे तो कई बार क्या रहता है ना, इंसान जिद पकड़ लेता है कि यार मैं ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन चैप्टर अच्छे से पढ़ के जा रहा हूँ, स्कूल में तो टॉप किया था मैंने ट्रिगो में, तो मैं तो इस क्वेश्चन को गलत कर ही नहीं सकता। और वो 1 मिनट में उसका सोल्व नहीं हुआ तो वो जिद पकड़ लेगा, वो उसी क्वेश्चन को लेके 5-6 मिनट करता रहेगा, और उसमें क्या रहेगा ना, वो क्वेश्चन का आंसर आएगा और उसी टाइम में वो 4-5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता, वो भी रह जाएंगे। जय हिंद एवरीवन। कल ही सीडीएस और एनडीए का एडमिट कार्ड आ गया है, और इस टाइम सारे स्टूडेंट्स अपने यूट्यूब पे एक ही चीज सर्च कर रहे होंगे कि 30 डे स्ट्रेटजी टू क्रैक एनडीए एग्जाम, 30 डे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टू स्टडी इन 30 डेज सो दैट सीडीएस एग्जाम कैन बी क्वालिफाइड। और सारे यूट्यूब चैनल्स जो भी इस टाइम सीडीएस और एनडीए को टारगेट कर रहे हैं, वो भी अपने तमाम क्रैश कोर्स, 30 डे क्रैश कोर्स, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये 4 टॉपिक पढ़ लो, 10 नंबर पक्के, और पीडीएफ ले लो, 100 रुपए की पीडीएफ ले लो करंट अफेयर की, ये वाली पीडीएफ ले लो, वो ले लो। ये तमाम चीजें इस टाइम ऑनलाइन चल रही होंगी और सारे स्टूडेंट सर्च भी यही कर रहे होंगे। मैं ऐसी आपसे कोई बात नहीं करूंगा, कुछ जेन्युइन एडवाइस ऐसी दूंगा जो स्टूडेंट्स को इस टाइम काम आएंगी और जिससे वो स्टूडेंट्स अपने एग्जाम में अपना स्कोर इंप्रूव कर पाएंगे। उसमें सबसे पहली एडवाइस ये है कि सबसे पहले आपका जो भी एग्जाम है, मान लो आप एनडीए का एग्जाम दे रहे हो या सीडीएस का एग्जाम दे रहे हो, दोनों में सेम ही चीज पैटर्न मैटर करता है, क्योंकि दोनों यूपीएससी करवा रहे हैं और दोनों ऑफलाइन एग्जाम है। तो दोनों के लिए एडवाइस करूंगा। फिलहाल के लिए एग्जाम्पल मैं सीडीएस का ले लेता हूँ। तो मान के चलो आपका सीडीएस का एग्जाम है, तो अभी से डेली क्या करो, आप मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट करो। मॉक टेस्ट उस टाइम पे लगाओ जिस टाइम पे एक्चुअल में आप यूपीएससी के एग्जाम में बैठोगे। यानी कि इंग्लिश के एग्जाम के लिए आप 9 से 11 बैठोगे, जीएस के एग्जाम के लिए आप 12 से 2 बैठोगे, और मैथमेटिक्स के एग्जाम जो आईएमए वाले बंदे हैं या एएफए वाले बंदे हैं वो मैथ्स के लिए बैठेंगे, आईएनए वाले भी वो मैथ्स के लिए बैठेंगे 3 से 5, और ओटीए वाले केवल सुबह 2 पेपर देंगे, तो वो सुबह बैठो, अपना मॉक टेस्ट लगाओ। इसके क्या फायदे हैं, सबसे पहले तो आपकी बॉडी को आदत पड़ जाएगी 20-22 दिन जितने भी बच रहे हैं उस दिन एग्जामिनेशन हॉल में बैठने की। फॉर एग्जाम्पल अगर आप डेली उस टाइम पे मॉक लगा रहे हो, तो जब 22वें दिन आप एग्जाम दोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं ये वही काम कर रहा हूँ जो पिछले 20 दिन से करता हुआ आ रहा था। कोई आपको डिफरेंस उसमें देखने को नहीं मिलेगा। और उस टाइम पे लगाओगे तो बॉडी को उस टाइम पे जगने की और अलर्ट रहने की और परफॉर्म करने की आदत बन जाएगी। जनरली क्या रहता है, काफी सारे स्टूडेंट्स दिन भर डिस्टर्बेंस होने की वजह से रात को पढ़ना प्रेफर करते हैं। तो उन लोगों के लिए भी ये फायदेमंद है कि उनकी मॉर्निंग हैबिट बन जाएगी और मॉर्निंग में वो अलर्ट रह पाएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आप डेली रात को पढ़ रहे हो और आपका 3 तारीख को एग्जाम है, तो आप 3 तारीख को मॉर्निंग में रात को टाइम से सो जाओ। पहली बात तो नींद ही नहीं आएगी। मैं लिख के दे रहा हूँ, जो रात को 2-3 बजे सोता है वो 2 तारीख को रात को 11 बजे नहीं सो पाएगा। तो स्लीप साइकिल आपकी डिस्टर्ब है, उसको सुधार लोगे। और अगले दिन भी आप अगर बाई चांस सो गए और 2-3 घंटे सो के आप उठ के पेपर देने भी चले गए, वो आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी जिसमें इंसान रात को 10 बजे सो रहा है और सुबह 6 बजे उठ के 9 बजे मॉक लगा के प्रैक्टिस कर रहा है। उसकी प्रोडक्टिविटी आपसे ज़्यादा ही होगी। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो मॉक टेस्ट लगाने से आपको फ़ायदा हो जाएगा। अब बात करते हैं मॉक टेस्ट के इंटरनल चीज़ों की। मॉक टेस्ट एक्चुअल में अकेडमिकली क्या फ़ायदा देता है, ये तो बॉडी का हो गया। माइंड की बात करता हूँ। एग्जाम्पल लेते हैं इंग्लिश का। अगर आप डेली मॉक लगाओगे इंग्लिश का, तो उससे क्या होगा कि आपके इंग्लिश के सारे टॉपिक्स एक बार में रिवाइज हो जाएंगे। सारे आपके ग्रामर के रूल्स स्पॉटिंग एरर्स में रिवाइज हो जाएंगे। उसके बाद रीडिंग आपकी कॉम्प्रिहेंशन में चेक हो जाएगी। PQRS और जो S1 S6 वाले क्वेश्चन है उसमें चेक हो जाएगी। तो लगभग लगभग अगर आप कोई भी मॉक लगा रहे हो प्रीवियस ईयर का, तो उससे आपकी सारी ग्रामर एक बार में रिवाइज हो जाएगी। दूसरा, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उससे क्या रहेगा, आपको यूपीएससी का पैटर्न पता चल जाएगा कि यार यूपीएससी पिछले 2-3 साल से इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आने वाले टाइम में भी यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। उस हिसाब से आप एग्जाम स्पेसिफिक अप्रोच बेहतर बना पाएंगे। ठीक है। इसके बाद मैथमेटिक्स में भी यही फायदा है कि आपका सारा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा, और उसके तहत आपको लगेगा कि हाँ यार आज परसेंटेज भी पढ़ लिया, आज प्रोबेबिलिटी भी पढ़ ली, या जो भी ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ ली। सारे टॉपिक्स आप रोज रोज थोड़े थोड़े पढ़ पाओगे, और मैथ्स के सारे टाइप वाइज क्वेश्चन भी आपके कवर हो जाएंगे, क्योंकि मैथ्स बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। हालांकि आते 100 क्वेश्चन है पर उनके टाइप्स कम से कम 250-300 टाइप्स हैं। तो वो सारे टाइप्स आपके लगभग 5-6 मॉक्स में, 10-12 मॉक्स में रिवाइज हो जाएंगे। मैं तो फिर भी कह रहा हूँ 20 लगाओ। ठीक है।
अब मॉक्स लगाने का मतलब ये नहीं कि केवल मुंह उठाया, सुबह सुबह उठ गए, बैठ गए और 7 बजे नहा धो के तैयार होके 9 बजे मॉक लगा रहे हो, 5 बजे अपना फिर सो रहे हो आराम से। केवल मॉक्स लगाने का ये मतलब नहीं है। मॉक्स लगाना है आपको तो उसके बाद उसकी एनालिसिस भी करना सीखो। एनालिसिस से मेरा मतलब है कि अपना जैसे ही इंग्लिश का मॉक लगाया आपने, उसके बाद उसको एनालाइज करो कि बार बार 3-4 मॉक लगाने के बाद भी कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो मेरे बार बार गलत हो रहे हैं। चलो एक आधा टॉपिक ऐसा भी होता है जो सिली मिस्टेक की वजह से गलत हो जाता है, वो मानते हैं, अगली बार वो टॉपिक ठीक भी होता है, अरे यार गलती हो गई, इसका तो ये था, ए था, बी था, वो कई बार हमें रिकॉल हो जाता है। पर कुछ चीजें हैं जो बार बार गलत हो जाती हैं। तो अपना क्या करो, अपनी बुक्स उठाओ, अपने नोट्स उठाओ, यूट्यूब पे बहुत सारे सोर्सेज हैं और वहां से जा करके देख लो कि यार इस टॉपिक को मैं कैसे इम्प्रोवाइज कर सकता हूँ, या उन टॉपिक को पढ़ लो, 2-4 नंबर वहां से भी इंप्रूव हो जाएंगे। ऐसी मैथ्स है। बार बार अगर आपके ट्रिगो के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो अपना जाके ट्रिगो की उस टॉपिक की वीडियो देख लो, मेरे इसके हाइट एंड डिस्टेंस के गलत हो रहे हैं, ठीक है, उसको सुधारो, 3-4 नंबर वहां से बढ़ जाएंगे। दूसरा, मॉक लगाने का एक और फायदा ये है कि मॉक लगाने से क्या होगा ना, आपको पता चल जाएगा एग्जाम में आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, काफी सारे स्टूडेंट्स रिसेंटली मुझे फोन पे कह रहे थे कि मैं इंग्लिश में जब मॉक्स लगाता हूँ तो कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, अगर वो लास्ट में होते हैं ना तो मैं मेंटली थक जाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, या फिर वो जो S1 और S6 वाला क्वेश्चन होता है, वो क्या होता है, वो जब अगर आप उसको लास्ट में अटेम्प्ट करोगे तो आपका दिमाग एग्जॉस्ट हो चुका होगा, और अटेम्प्ट करने के बाद उसका प्रोबेबिलिटी यही होती है कि आंसर गलत हो जाए। तो ओवर द टाइम जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें मैं पहले कर लेता हूँ, तो मेरा दिमाग भी अलर्ट रहेगा और मैं ज़्यादा फुर्ती से, ज़्यादा एक्यूरेसी से उसको अटेम्प्ट कर लूंगा। क्योंकि ग्रामर वाले क्वेश्चन में ये है कि चाहे उनको पहले लगा लो, चाहे बाद में लगा लो, चाहे पहले सॉल्व कर लो, चाहे बाद में सॉल्व कर लो, आंसर वही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई स्पॉटिंग एरर कर रहे हो तो चाहे आप उसको सबसे पहले अटेम्प्ट कर लो, चाहे लास्ट में अटेम्प्ट कर लो, रूल आता है तो सही कर दोगे, नहीं आता तो कभी नहीं करोगे। पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऐसा टॉपिक है जो मेंटली आपकी स्टेबिलिटी ज़्यादा मांगता है। तो अगर आप उन टॉपिक्स को शुरू में करोगे तो ऑब्वियसली आप उनको अच्छे से बेटर परफॉर्म कर पाओगे। मैं ये नहीं कह रहा कि लास्ट में परफॉर्म नहीं होते, होते हैं लास्ट में भी, पर शुरू में करोगे तो उनकी परफॉर्मेंस ऑब्वियसली बेटर हो जाएगी। तो इस तरीके से ये जो सारी चीजें है ना छोटी छोटी, ऐसी मैथमेटिक्स में है। मैथ्स मॉक लगाते रहोगे तो कई बार क्या रहता है ना, इंसान जिद पकड़ लेता है कि यार मैं ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन चैप्टर अच्छे से पढ़ के जा रहा हूँ, स्कूल में तो टॉप किया था मैंने ट्रिगो में, तो मैं तो इस क्वेश्चन को गलत कर ही नहीं सकता। और वो 1 मिनट में उसका सॉल्व नहीं हुआ तो वो जिद पकड़ लेगा, वो उसी क्वेश्चन को लेके 5-6 मिनट करता रहेगा, और उसमें क्या रहेगा ना, वो क्वेश्चन का आंसर आएगा, और उसी टाइम में वो 4-5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता, वो भी रह जाएंगे। फिर वो टाइम देखेगा, अरे अब तो आधा घंटा बच गया, तो मेंटल प्रेशर में जो बाकी ये क्वेश्चन उसको आते भी होंगे, जो वो उतने ही टाइम में करता, उनमें भी दो चार गलत कर देता। ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, मॉक लगाने से पता चलता है कि नहीं यार पर्टिकुलर क्वेश्चन में कितना टाइम देना है, 1 मिनट में अगर उसका आंसर आ रहा है तो ठीक, वरना उसको छोड़ के आगे बढ़ो। ये मैथ्स के फायदे होते हैं। ऐसी जीएस है, जीएस में कई बार क्या होता है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो हमें पता चलता है कि यार यूपीएससी बायोलॉजी से ये पर्टिकुलर टॉपिक से बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है, पढ़ लेता हूँ यार, क्या पता 10-12 लाइन पढ़ने से 2-4 नंबर आ जाए मेरे फालतू। तो ये फायदा है मॉक लगाने का। आपको लग रहा होगा ये बहुत लंबी वीडियो दे रहा हूँ मॉक पे, पर जो स्टूडेंट मॉक लगाते हैं उनसे पूछना उनका फायदा क्या है। अगर आप कंपेयर करो ना एसएससी वाले बच्चों को, मैंने देखे एसएससी वाले सीजीएल वाले बच्चे सिलेबस पूरा होने के बाद डेली सुबह शाम मॉक लगाते हैं, क्यों, एट द एंड स्कोर इंप्रूव करना है उनको। यहाँ भी सेम चीज है, यहाँ पर क्या है, अपने को केवल 50% लाना है और पास होना है, क्योंकि यहाँ मेरिट का पंगा नहीं है, उन लोगों का मेरिट का पंगा है। तो उनकी अप्रोच यहाँ लगाओ ना, ताकि अपने को 50% स्कोर आना इजी हो जाए। तो मॉक के ये फायदे हैं, और फिर जैसे जैसे उसको एनालाइज करते रहोगे ना, तो डेली अपने आप को इम्प्रोवाइज करो कि नहीं यार ये टॉपिक पहले करूंगा, ये बाद में करूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, पहले फटाफट मैं ऑप्शन टिक करता रहूंगा, या साथ साथ गोले भरूंगा तो मेरा टाइम बचेगा। जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है, जो आपको ठीक लगे, वो स्ट्रेटेजी अपनाओ, और डेली खुद को सहूलियत को देने के लिए मॉक लगा के इम्प्रोवाइज करो, ठीक है। इसके बाद मॉक्स तो लगा लिया आपने, उसके साथ साथ मेरी तरफ से क्या करो, जो भी आप अभी तक पिछले 3-4-5 महीने में पढ़ाई करके बैठे हो, उसको रिवाइज भी करो। क्योंकि एट द एंड वो आपकी मेहनत है, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, जो भी आपने कोर्स करे हैं, जहां से भी कोर्स करे हैं, मैं नहीं कह रहा कि पर्टिकुलर टीचर से ही पढ़ो, पर्टिकुलर इससे करो, जहां से भी आपने नोट्स बनाए हैं वो रिवाइज करो, क्योंकि वो आपकी मेहनत है। अगर आप उसको ही रिवाइज नहीं कर रहे लास्ट के दिनों में, तो आपने वो 4 महीने मेहनत क्यों करी। तो अपने नोट्स की मल्टीपल रिवीजन करो। इस टाइम अलग अलग बुक्स, अलग अलग यूट्यूब चैनल्स,
अलग अलग टीचर्स के पास मत भागो, वो सब आपको अपनी तरफ खींचेंगे और ये कहेंगे कि मेरा कोर्स ले लो यार, मेरा ये ले लो, यहाँ से मॉक लगा लो, यहाँ से लगा लो, जहाँ से आप लगा रहे हो, जहाँ से आप तैयारी कर रहे हो उसी से चलते रहो। इस टाइम अपनी स्ट्रेटजी चेंज करने का टाइम नहीं बच रहा। अब जो आपकी स्ट्रेटजी है उसी पे रहो। जिस टीचर पे आप भरोसा कर रहे हो, जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो, चाहे वो सीडीएस जर्नी है, चाहे वो ये बायजूस है, चाहे वो डिफेंस वाला है, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो उसी टीचर पे भरोसा करो। अगर वो टीचर बना है तो वो कुछ एग्जाम वैग्जाम पास करके ही बना होगा, कुछ ना कुछ उसकी क्वालिटी होगी। एग्जाम पास नहीं करे तो उसको ये तो पता होगा कि बच्चे क्या गलती करते हैं। तो अगर अगर आप उसको भरोसा कर रहे हो तो उसको भरोसा करो, नए नए टीचर पे मत भागो। कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, अल्टीमेटली कंफ्यूज आप ही होगे। ठीक है। तो अपना जो भी आपकी अप्रोच अभी तक चल रही थी, जो भी आपका टाइम टेबल चल रहा था, टारगेट चल रहे थे कि मुझे आने वाले 15 दिन ये करना है, ये करना है, ये करना है, उसको किसी भी स्ट्रेटजी वीडियो को देख के अपने आप को चेंज मत करो। जो आपकी स्ट्रेटजी है, बस हाँ अगर कोई जेन्युइन एडवाइस दे रहा है तो वो अपने शेड्यूल में, वो अपने लाइफस्टाइल में, या फिर वो अपने टारगेट्स में ऐड कर लो। ठीक है। लेकिन वो मेरी तरफ से पर्सनल एडवाइस है, जरूर लगाओ। लगाओगे तो आपको फर्क खुद दिखेगा, एक हफ्ते बाद आप खुद जरूर बोलोगे कि हाँ मुझे मॉक से फायदा हुआ है। उसके बाद आने वाले 20-25 दिन ना देखो, जो इस टाइम मीडियोकर भी है ना, जो थोड़ी थोड़ी तैयारी कर रहे हैं, बस उनको बूस्ट चाहिए, तो उनके लिए भी बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर वो ढंग से अपना टाइम मैनेज करेंगे, ढंग से अपना शेड्यूल बनाएंगे, अपनी प्रायोरिटी सेट करेंगे, तो वो भी 20 दिन में अपना अच्छा स्कोर परफॉर्म करके एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। इसमें मेरिट वेरिट का कोई पंगा नहीं होता, बॉयज के लिए पर्टिकुलरली उन्हें केवल एग्जाम पास करना होता है। तो अगर वो थोड़ा सा अपने आप को पुश करेंगे, टाइम मैनेज करेंगे और स्मार्टली स्टडी करके अपना सिलेबस जो भी वो पढ़ के बैठे हैं वो रिवाइज करेंगे, तो वो भी अपना डेफिनेटली एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन उन लोगों की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है जो पिछले काफी टाइम से अपना सिलेबस को कंटिन्यू करते हुए आ रहे हैं। इसके बाद कुछ ऐसे एग्जाम है जो यूपीएससी रिसेंटली करा के बैठा है, जैसे यूपीएससी का असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम अभी संडे को हुआ था। उसके बाद ईपीएफओ का एग्जाम हुआ था। उससे कुछ टाइम पहले एनडीए और सीडीएस के भी एग्जाम हुए थे। ये सारे एग्जाम उसी लेवल के एग्जाम है जिससे आने वाले एनडीए और सीडीएस के एग्जाम होंगे। तो इसमें वो सारे टॉपिक्स के भी आप क्वेश्चन देख सकते हो जिन टॉपिक से आपका एग्जाम में सिलेबस बनता है। ठीक है। और उन टॉपिक्स को एनालाइज करो। आप देखोगे कि यूपीएससी एक ट्रेंड फॉलो कर रहा होगा। अगर आपको एक्चुअली आप इस चीज को देखोगे ना, और जितने भी सारे टीचर्स यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं इसी ट्रेंड को एनालाइज करके पढ़ा रहे हैं, तो अगर आप खुद मेहनत करोगे ना, खुद में फील आएगा कि ये सारी चीजें हैं जो हम एनालाइज करके प्रेडिक्ट कर सकते हैं आने वाले यूपीएससी एग्जाम में क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं। इंग्लिश एग्जाम में एक दो चीज आप और ऐड कर सकते हो, जैसे जितने भी सिनोनिम, एंटोनिम्स, या फिर अगर मैं छोटे शब्दों में कहूँ वोकेबलरी वाले टॉपिक्स हैं, इडियम फ्रेजेस भी उसी में आते हैं, जितने भी ऐसे टॉपिक्स हैं ना, उसके आखिरी 3 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, और जितने भी एग्जाम यानी कि सीडीएस एनडीए दोनों, एनडीए वाला सीडीएस के भी देख लेना और सीडीएस वाला एनडीए के भी देख लेना, सबके जितने भी क्वेश्चन आए हैं और जितने भी ऑप्शंस आए हैं उनके मीनिंग जरूर पढ़ लेना। आप दावा ठोक के कह रहा हूँ 3 साल के पेपर उठाओगे, क्वेश्चन रिपीट आपको मिलेंगे। एक बार उठा के देख लो, फिर आप मुझे बोलना। ठीक है। तो इंग्लिश के लिए वोकेबलरी वोकेबलरी के लिए अभी अगर आप कुछ नहीं पढ़ के बैठे, कोई आपने ब्लैक बुक वगैरह कोई बुक नहीं पढ़ी, तो अभी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जितने भी टॉपिक्स अभी तक लास्ट के 2-3 साल में आए हैं, तीनों एग्जाम एनडीए सीडीएस, टाइम मिले तो सीएपीएफ के भी देख लेना। वो सारे टॉपिक, सारे के सारे क्वेश्चंस, उनके सारे ऑप्शंस, उन सब के मीनिंग आप पढ़ लेना। पॉसिबिलिटी है वहीं से क्वेश्चन रिपीट हो। तो ये इंग्लिश के लिए एडवाइस मैं आपको देना चाहूंगा। अगर आपको ये वीडियो जेनुअनली अच्छी लग रही है तो ये वीडियो उन लोगों को शेयर करना जो सीरियसली अपने एग्जाम के लिए, सीडीएस या एनडीए के लिए तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि बाहर मार्केट में कोर्स बेचने वाले बहुत बैठे हैं, ये वाला कोर्स ले लो, ये ले लो। मैं ऐसी आपसे कोई बात नहीं करूंगा। जो जेनुअन एडवाइस है आपको लगे तो उसको रखना अपने पास, वरना कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। उसके साथ एक बात और ऐड करूंगा, देखो कंसिस्टेंसी एकमात्र की है सक्सेस के लिए। खुद मेहनत करोगे तो ही रिजल्ट आएगा। कोई टीचर आपको डोज दे दे, ये ले ले भाई 50 क्वेश्चन यहाँ से, 20 क्वेश्चन यहाँ से, खुद आप उसको मल्टीपल रिवीजन नहीं करोगे तो कोई भी एग्जाम नहीं निकाल पाएगा। ठीक है। तो खुद की मेहनत करो, खुद की एनालिसिस करो, खुद एफर्ट लगाओ, खुद के दम पे एग्जाम निकलता है। टीचर का केवल योगदान 5 से 10% ही होता है। और जो भी टीचर कहते हैं कि मैंने बच्चे को पास कराया, नहीं, पढ़ाता तो टीचर सबको है, पर एग्जाम केवल वही बच्चा निकालता है जो खुद मेहनत करता है। इस बात से वो सारे बच्चे एग्री करेंगे जो बच्चे रिटर्न एग्जाम निकाल चुके हैं। तो खुद की मेहनत से ही पेपर निकलता है। खुद मेहनत करोगे पेपर निकलेगा, नहीं करोगे नहीं निकलेगा। तो ये मेरी तरफ से कुछ एडवाइस थी जो आपके आने वाले टाइम में काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो ये था इस वीडियो का एंड। अगर आपको कोई ऐसी वीडियो चाहिए जिससे आप ये जानना चाहो
कि किस तरीके से आप अपना एग्ज़ाम बेटर तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताना। मैं बताऊंगा जनरली कौन कौन सी गलतियां बच्चे एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने में करते हैं, और वो आप ना करो, जिससे आपका स्कोर डेफिनेटली इंप्रूव हो। जेन्युइन एडवाइस दूंगा, कोई पेड प्रमोशन नहीं करूंगा कि आप अनअकैडमी से ले लो, यहाँ से ले लो, वहाँ से ले लो। जहाँ से मर्जी पढ़ना है आप पढ़ो, सारे टीचर बढ़िया हैं, अपनी तरफ से बेस्ट देते हैं। कुछ मार्केटिंग भी करते हैं, पर जो आपको समझ आए उससे पढ़ो, और अपनी अप्रोच इस टाइम चेंज मत करो। बस मॉक्स वगैरह लगाओ, उसको इम्प्रोवाइज करो, यूं नहीं मुंह उठा के मॉक लगा रहे हो। एक चीज़ और, मॉक्स बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे मॉक्स लगाने कहाँ से हैं। तो मॉक्स आप 2-3 वेबसाइट, प्रीमियम वेबसाइट हैं, काफ़ी ट्रस्टेड हैं, वहाँ से आप लगा सकते हो। टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन आता है, हाँ आता है 300 रुपये का, मेरा कोई टाई अप नहीं है टेक्स्ट बुक से, ले सकते हो। वन ऑफ द फाइनेस्ट मॉक टेस्ट वाला एप्लीकेशन है। उसके अलावा बायजूस है, अनअकैडमी है, ये भी अच्छे अच्छे हैं, यहाँ से भी आप मॉक लगा सकते हो। बट टेक्स्ट बुक में आपको ज़्यादा वैरायटी मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप मॉक लगा लो, बढ़िया है। और उसमें क्या रहता है ना, आपको एनालिसिस में ये भी दिखाता है कि आप कितने टाइम में आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो, कितना टाइम ज़्यादा ले रहे हो, मैथ्स में इस टॉपिक पे कितना टाइम ले रहे हो, तो उससे भी आपको एनालिसिस में काफ़ी बेहतर हो जाएगा। तो मैं अपने टाइम पे टेक्स्ट बुक यूज़ करता था, और मैं आपको भी प्रेफरेबली वही रिकमेंड करूंगा। बाकी आपकी मर्जी है, मेरा टेक्स्ट बुक के साथ कोई रिलेशन नहीं है, जिस मर्जी का आप लो, आपको फायदा होना चाहिए, और उस तरीके से आप अपनी तैयारी आगे बढ़ाना। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।